राहुल गांधी जी ने आज अपनी चुनावी सभा में मर्यादा का उल्लंघन किया है। सभी हद को उन्होंने पार किया है। न केवल प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहा, अमर्यादित भाषा में सभी सीमा को लंघते हुए अपमानित करने का नाकाम कोशिश किया। उन्होंने बिहार न केवल भारत के अत्यंत श्रद्धा की उत्सव, सातत्य के उत्सव छठ को भी उसमें से घसीटा है। उनको बिहार के बारे में, बिहार की संस्कृति के बारे में कोई लेना देना नहीं है। अपने सामंतवादी मनोवृत्ति का, एक परिवारवादी लोगों की समूह ने एक राजनीतिक आक्रोश से, कुंठा से, भय की, पराजय की भय से ये ग्रसित होकर इस प्रकार की अभद्रामी उन्होंने दिखाई है। एक चुने हुए प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार की भाषा में कहना ये अत्यंत निंदनीय, और इसको कितना भी कठोर शब्द में समालोचना करे वो कम होगा। राहुल गांधी जी के पास या उनके शागिर्द तेजस्वी यादव जी के पास कोई राजनीतिक प्रसंग नहीं है। उनकी जंगल राज के खिलाफ बिहार पिछले 2 दशक से वोट दे रहा है, दोनों की जंगल राज के खिलाफ। बिहार की युवाओं की आकांक्षा को, बिहार की महिलाओं की आकांक्षा को, बिहार की गरीबों की, वंचितों की आकांक्षा को उन्होंने बार बार रोंदा है। इसके ऊपर बिहार के सामान्य लोग जो गोलबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, इससे भयभीत होकर ये देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभद्रता की चरम निदर्शन कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी की मां को लेकर गाली दिया था। इनसे क्या अपेक्षा किया जाए? ये मोहब्बत की फैक्ट्री कहने वाले लोग ये घृणा की, अभद्रामी की, असंस्कार की ये पुलिंदा बन चुके हैं। देखिए, जिनको राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है, इस प्रकार की सामंतवादी लोगों से और क्या अपेक्षा किया जा सकता है? नीतीश कुमार इस देश की एक बहुत बड़े अच्छे राजनीतिक व्यक्तित्व है। कई दशकों से बिहार की जनता की वो प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्र में भी मंत्री रहे, राज्य में लंबे समय की बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। पिछले 20 साल बिहार और देश दिखा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैसे एक नई बिहार बन रहा है, एक इमर्जिंग बिहार बन रहा है। इससे उनको असहन हो रहा है। उनके हाथ में दशकों तक शासन रही, उनके खानदान में रही, उनकी शागिर्द के खानदान में रही, इनको अवसर मिला था। उनकी विफलता उनकी प्रमाण है। इसलिए नीतीश जी उनकी गाली से, उनकी कौन होते हैं राहुल गांधी? ये है कौन? नीतीश कुमार जी के सामाजिक जीवन के ऊपर टिप्पणी देने के लिए बिहार की जनता नीतीश कुमार को अपना नेता माना है। वो एनडीए के आज हमारे नेता होकर उनकी नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे। देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में यहाँ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज लोगों की आस्था का प्रतीक बने हुए हैं। एक सर सवाल है सर, राहुल गांधी तेजस्वी यादव को बीच मझधार में नहीं छोड़ दिया, ऐसा लगता है? देखिए, उनकी बात है, वो जाने उनके अंदर क्या क्या हो रहा है। बिहार की जनता भी धीरे धीरे उसको दिख रहे, कई चीज उनके अंदर खुलासा भी हो रहा है। हम उन पे टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनकी कौन मझधार में किसको पकड़ा या छोड़ा, इनको बिहार की जनता ने मझधार में छोड़ दिया। उनको अभी चुनाव में भी फिर एक बहुत बड़ी पराजय 14 नवंबर को सामना करना पड़ेगा। कि सर महिलाओं पे अपराध नहीं बढ़ेगा इससे? देखिए, तेजस्वी यादव आसमान से सूरज, चांद, तारे और हिमालय जी को भी पटना तक ले आने के वायदे किए हैं। जिनको बुनियादी विषय में स्पष्टता नहीं है, धारणा नहीं है, वो भी उनके परिवार वाले लंबे समय तक शासन में रहे। शासन तो किए नहीं, कुशासन किए, जंगल राज किए। वो जंगल राज के एक्सटेंशन करना चाहते हैं, उसमें महिला सबसे पहले पीड़ित हो जाएगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे प्रजातंत्र में बिहार की स्थान अनोखा है, अनन्य है, सबसे ऊपर है। बिहार की जनता, देश में आज़ादी की लड़ाई हो, मुगलों के खिलाफ लड़ाई हो या इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई हो, बिहार ने नेतृत्व किया है। बिहार की जनता को जो लोग भ्रमित करना चाहते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, बिहार की जनता उनको उचित जवाब देगी। बिहार की कुल बजट की साइज है लगभग 3 लाख करोड़ रुपया। अगर कोई वायदे करे कि हम सालाना 15-20 लाख करोड़ रुपया की उपलब्धि कराएंगे, सुविधा कराएंगे, तो ये हास्यास्पद बात है, ये बचकाना है। इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। आजकल इन दिनों में तेजस्वी को कोई सीरियसली लेते ही नहीं है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।